हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय आप लोग देखिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर लेटर नंबर लिखा हुआ है। फाइल नंबर जो होता है HQRHS O15/1/2025C-4। ये जो है एसएससी के थ्रू जो है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उसका ये नोटिफिकेशन निकला है। तो यही नोटिफिकेशन मैं क्या बोर्ड पे आपको बताता, लेकिन ये बहुत लेंथी है, करीबन 100 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन बताया। तो जो बच्चे एसएससी के ऑफिस से, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो पूरा देखिए। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ, मतलब 2 जून से इसका शुरू हो गया, 23 जून को लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम 23 जून को रात को 11 बजे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 24 जून तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं रात 11 बजे। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्टनेस मतलब जो आपने फॉर्म जमा कर दिया, अगर आपको बाद में पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो 28/6/25 से 30/6/25 को ये आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका पेपर होगा वो 24 जुलाई को होगा, 4 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, टेंटेटिव लिखा है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। टोल फ्री नंबर दिया है 1800-309-3063। ठीक है, गवर्नमेंट strives to have a workforce which reflect gender balance and women candidates are encouraged to apply। ठीक है, वुमेन्स कैंडिडेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, मतलब आपको ऑनलाइन ही इसको भरना है। ठीक है, आगे सब बताया गया है कैसे भरना है। The candidate who qualified in computer examination will have to upload all the relevant document as portal for scrutiny of the document. The candidate will be summarily rejected in the event of their failure to do so। ठीक है, the commission does not verify detail filed by the candidates। इसको हम लोग जरा ये कर दे क्या बच्चों, ऑटो रोटेट कर देते हैं, तो आपको जरा बड़ा दिखेगा, तो आप लोग को अच्छा हो जाएगा। ऑटो रोटेट कर देता हूँ ना, तो आपको सब पॉइंट समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। अब देखिए बड़ा भी दिख रहा है। देखिए आप लोग लास्ट लाइन लिखा है, आप लोग प्रोविजनल रहते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो उसको प्रोविजनल होते हैं, बाद में आपका जो है कंफर्मेशन होता है। All the information related to the recruitment right from the stage of application up to the nominee of selected candidate to the user department, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, तो प्रोविजनल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और देखिए ssc.gov.in में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस पीरियडिकली। आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, मतलब जब जब आपको कॉल लेटर आएगा तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। द डिटेल डिस्क्राइब ऑफ वेरियस पोस्ट आर गिवन इन एनेक्चर 3। नीचे में पोस्ट दिया हुआ है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। The vacancies have been advised by Staff Selection Commission as per indent submitted by the, मतलब जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने बोला है हमको इतने इतने बंदे चाहिए, तो उसके बेस पे ये लेटर निकला है। द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल विथड्रॉ अल्टरनेट और वैक्सीनेट बाय द vacancies by the indenting user ministry of department। Therefore the commission reserve the right to alter, change, cancel, withdraw, merge any of the vacancies at any time। recruitment the vacancies मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं बोल रहा है। 2.2 में बोलता है the candidate who wish to apply for more than one post should apply separately for each category of post। मतलब अगर अलग अलग इसमें पोस्ट है, तो एक पोस्ट आपने भर दिया तो दूसरे पोस्ट के लिए दूसरा अप्लाई करना है। एक ही पोस्ट एक ही फॉर्म में सब नौकरी नहीं भर देना, इसमें बहुत सारे अलग अलग नौकरी है। ठीक है, वो मैं नीचे बताता हूँ, इसमें है। स्टाफ 2.3 बोलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूट पर्सनल ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द नो रोल डिपार्टमेंट टोटल वैकेंसीज। चलो कोई काम का नहीं है। Staff Selection Commission collect vacancy from the representative ministry department। The final selection list of the category of post is declared and nomination recommend is made against such advertised vacancy। Only the user ministry department will therefore accept the nomination made। A dossier बनता है, वो आपका सर्विस बुक बोला जाता है उसको। ठीक है,
कंडीशन ऑफ सीइंग फी कंसेशन एज रिले, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर SC/ST द एप्लीकेंट बिलोंग टू कैटेगरी फी कंसेशन एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन साल इनवैल्यूएट सबमिट द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट एज पर द अपेरेंस। देखिए एनेक्चर 6 में जो बताया गया है उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। एनेक्चर 1 कास्ट सर्टिफिकेट है, सब कास्ट कम्युनिटी एज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे मैं बताता हूँ, अभी OBC वालों का बोला गया है category 1 not covered under creamy layer in terms of standing instruction of government of India is amended from time to time in the certificate पर the format। देखिए 7 फॉर्मेट में आपको OBC लेके आना है, ठीक है। The date for the proposed will be a card पर such candidate also note the candidate will remain provisionally till the value of concern। ये आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी सेम लिखा हुआ है, नीचे सब फॉर्म दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है 3 साल से कम सर्विस नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, नीचे फॉर्म है। फॉर क्लेमिंग बेनिफिट एज रिलैक्सेशन का नीचे फॉर्म है। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल हु अप्लाई फॉर ग्रुप बी पोस्ट। अच्छा, जो ऑफिसर रैंक में जाएंगे उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कैंडिडेट इन्फॉर्म द कमीशन इनमेटेड अबाउट द विड्रॉल ऑफ परमिशन द कैंडिडेट और डिसेबल का फॉर्म नीचे में है, ठीक है। Only those persons with benchmark disabled who are having the benchmark is eligible for claiming fee concession as relax and for reservation whatever applicable, ठीक है। बहुत लेंथी बना दिया। देखिए आप लोग का ब्लाइंडनेस एंड लो विजन VH बोला जाएगा, डीफ को HH बोला जाएगा। अगर ये है तो ये कैटेगरी में आप लोग आते हैं, ठीक है। क्यों हो गया। इंडियन सिटीजन नेपाल भूटान ये सब भर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया का बंदा लोग इसमें भर सकता है। माइग्रेन भी अगर पाकिस्तान भूटान श्रीलंका से इंडिया में आके बसे हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन दैट अ कैंडिडेट बिलोंग टू साल पर सेवा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट केस सर्टिफिकेट नेसेसरी में एडमिटेड बाय द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली फॉर द नेसेसरी सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एज जो बोला गया है 18 से 25 है, कुछ में 18 से 27 है, 18 से 28 है, 18 से 35 है, 25 से 30 है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10वीं और 12वीं का मार्कशीट से कंसीडर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप लोग फटाफट। सेंट्रल गवर्नमेंट को 40 साल नॉट 3 साल से सर्विस ज़्यादा है। रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन 1/8 अगर आप सर्विस में है तो 40 साल तक आप बढ़ सकते हैं। हैज रेंडर्ड SC/ST से विडो का 35 तक, विडो का 40 तक है, SC/ST है तो ये सब छूट के बारे में बताया गया है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप C नीचे सब फॉर्म है। पंद्रह साल सर्विस चाहिए। एक्स सर्विसमैन केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स 3 ही आते, ठीक है बच्चों, और बाकी एयरफोर्स में नहीं आते। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं वो आप लोग एक्स सर्विसमैन में नहीं आते, ठीक है। ये सब एक्स सर्विसमैन का ही लिखा है। अरे एक्स सर्विसमैन अब क्या करना है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब आगे में दिया हुआ है सर्टिफिकेट। मेन पॉइंट ही मैं अभी बोलता हूँ, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, देखिए the candidate will have to apply for each category of post separately and also pay fee for each category separately। साइड देखिए ssc.gov.in में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 23 जून लास्ट डेट है इसका। आपको इसका प्रोसेस बताया गया है। आधार कार्ड OTP जनरेट करना, फोटो के बारे में बताया गया है। टोपी चश्मा नहीं पहनना है, वो सब के बारे में बताया गया है। अपलोड फोटोज के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है, ठीक है। ऑनलाइन 24 जून तक आपको भरना है। करेक्टनेस का विंडो में ऊपर में बता दिया था।
यूनिफॉर्म चार्ज 200 फॉर मेकिंग करेक्टनेस। अगर आपको गलत हो गया, आप सही करो तो 200 रुपया लगेगा, और रीसबमिट मॉडिफाई करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर आफ्टर 500 रुपया। अगर बार बार गलती करोगे तो पैसा इसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। गलती इसीलिए फॉर्म में नहीं करना है। वन पे शॉल नॉट बी रिफंडेड, पैसा गया, भर दिए तो गया फिर। अब देखिए यहाँ पर सेंटर आप लोग को दिया हुआ है, कौन से सेंटर में आप लोग को, रीजनल सेंटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल उत्तर प्रदेश का ये सब है। भागलपुर वाले जो है, या गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। देखिए इनका सेंटर जो है सेंट्रल रीजनल बिहार एंड उत्तर प्रदेश का है। इसका एड्रेस देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 34 है, महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज। तो इस तरह से सारा सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग सेंटर सही से चुनिएगा, 3 सेंटर ही आपको चुनना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। देखिए आपका पेपर में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स के साथ 1 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, अरे बाप रे, 0.50 ज़्यादा है। तो कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर आएगा, ठीक है। टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर फॉर्म टेस्ट विच पे इन एसेंशियल विल बी कंडक्टेड विच विल बी क्वालिफाई नेचर अनलेस, मतलब जो क्लर्क वलर्क में जाना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट वो अलग से होगा, ठीक है आप लोग का। कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव 100 रुपया, ठीक है, बता दिया। मेट्रिकुलर लेवल, नॉन वर, देखिए क्या क्या आएगा, ये सब है आपको, वो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। 12वीं लेवल के बच्चों को क्या क्या आएगा वो बताया गया है। 12वीं लेवल का जो होता है, ग्रेजुएट लेवल का, देखो क्या क्या आएगा वो बताया हुआ है। ऐसा क्यों जा रहा है छोटा बार बार। आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आई कार्ड, स्कूल कॉलेज का एम्प्लॉय आई कार्ड, गवर्नमेंट पीएसयू, प्राइवेट, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बेयरिंग वैलिड कार्ड इशू बाय सेंट्रल स्टेट, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लगा, और री मैरिज का लगा, डाइवोर्स का लगा हुआ है। बहुत रूल है यार इसमें तो। रिजर्वेशन है 30%, 25%, 20%, ये सब आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं तो उसको ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसीलिए। देखिए अगर रिजेक्ट हो जाएगा आप लोग का, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सिग्नेचर सही नहीं होगा, फोटो सही नहीं होगा, ठीक है। ये सब भी थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोबाइल वोबाइल नहीं लेके जाने का। मिसकंडक्ट होने से देखिए आपको कितने साल के लिए बंद कर देंगे, आपको नौकरी में फॉर्म नहीं भर पाओगे। 7 साल भी है। अगर आप ज़्यादा बदमाशी करोगे तो ख़त्म है, समझना। कोई गवर्नमेंट जॉब आप नहीं भर सकते हो। कोर्ट में आपका वही जहाँ रीजनल सेंटर है वहीं का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट आपका जुडिशियरी है। अगर आपको कुछ करना है तो वहीं आपको जो है कानूनी कार्रवाई करनी है तो कर सकते हो उस जगह पे, दूसरे जगह पे नहीं जाने का। देखिए सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामाइन टू राइट, ये डॉक्टर का साइन होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा फॉर्म आ गया, फॉर्म भी दिया हुआ है आप लोगों को। फॉर्म भी बाहर से कहीं से नहीं लेके जाना, यही से सब फॉर्म डाउनलोड, डिसेबल वाले जो इसका हाथ पैर आँख वाँख का प्रॉब्लम है। एक मिनट,
ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। ये देखिए कैसे भरना है वो भी बताया है। अच्छा है, नोटिफिकेशन दिया हुआ, सब बताया गया इसमें। SC ST देखो यहाँ से फॉर्म आप लोग को लेना है, ठीक है। 2 पेज का फॉर्म है और जो अधिकारी का साइन बोला उसी का करना है, और दूसरे जगह नीचे ये सब अधिकारी का साइन चलेगा। बैकवर्ड क्लास ब्लाइंडनेस वालों को ये फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये सब फॉर्म्स है, आप लोग देख लो इसको। एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल सिविल एम्प्लॉय, इनकम एंड एसेट्स देना पड़ता है। आपके जो बी ग्रुप होते हैं ना उनको इनकम और एसेट्स देना होता है। देखिए फोटो कैसे, अगर ऐसे फोटो रहेगा तो सब रिजेक्ट हो जाओगे आप लोग, ये सब फोटो रिजेक्ट हो जाओगे, चश्मा टोपी फोपी। देखिए जो है ये मेन चीज था, मैं यही आ रहा था। कैंटीन अटेंडेंट, फर्मिगेटेशन असिस्टेंट, हायर सेकेंडरी होना चाहिए 10वीं 12वीं, ये सब जॉब है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ग्रेजुएट एंड अबोव चाहिए। आप लोग इसको ही देखो, इसको ही देख के भरना है। एक पोस्ट एक ही फॉर्म डालना है, 4-5 एग्जाम का भरना है तो 4-5 डालना है। क्लरिकल का देखो इन कैंटीन में क्लर्क का निकला हुआ है, ये अच्छा है, 1 नंबर नौकरी है ये, हर साल निकलता है। आप लोग को मैं इसीलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। लाइब्रेरी क्लर्क देखो, वाह बढ़िया है ना। रांची ग्रेजुएट, 10th पास के बेसिस पे भी है सारी, ये सब नौकरियां हैं। उतना दिखाने का टाइम नहीं है दोस्तों को, 100 पेज का है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके फॉर्म भरो। और कुछ आप लोग को दिक्कत है तो 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे चैट करो। ये मैं आपको PDF कॉपी भेज दूंगा, आराम से घर में बैठ के इसको जो है आप लोग पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे दूसरा वीडियो डालो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगी, दुबे सर ने वीडियो डाला, खोल के देखो फटाफट। जय हिंद दोस्तों, बाय।